नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है। और आज की वीडियो में हम चर्चाएं करेंगे कि हाउ टू रीड, पढ़ें कैसे। दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। ओके गाइस, जब भी हम लोग स्टडी करना चाहते हैं या चाहे हम लोग किसी भी तरह की स्टडी करें, बहुत ज़रूरी होता है कि एक पढ़ने का जो वे होता है उसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारे स्टूडेंट को आपने देखा होगा कि 8 से 10 घंटे भी पढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो थोड़ा कम समय पढ़ते हैं। सब में डिफरेंस पाया जाता है, क्योंकि देखिएगा एक जो हमारा आईक्यू होता है उसकी हम लोग बात करें तो सबका डिफरेंट होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका कैचिंग पावर इतना हाई लेवल होता है कि वो इजी वे से उस कोई भी जो जिसके बारे में वो पढ़ रहे हैं वो तुरंत उनके माइंड में कैच हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें 2 से 3 बार समझने की आवश्यकता है, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा प्रयास करने पड़ते हैं। मगर मेन जो बात आती है वो ये आती है कि तरीका क्या है। देखिएगा, आपने कई बार देखा होगा कि बहुत जो पढ़ने वाले होते हैं वो बहुत प्रयास भी करते हैं, मगर उनके बावजूद उन्हें वो सफलताएं हासिल नहीं हो पाती जिसके वो हकदार होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इफर्ट्स है, जो हमारे रिसोर्सेज हैं जिनको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, जो हमारा जो वे होता है, जो हमारा तरीका होता है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती हैं। तो कमियां जो हैं उनको ही दूर करना एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कमियां दूर कर ली तो ऑटोमेटिकली आप उसमें महारत हासिल करते हैं और आसानी से सफलता हमारे हाथों में आ जाती है। तो सफलता का परचम छूने के लिए बहुत आवश्यक है कि ये तरीका हमें जाने। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर इस तरह से स्टडी होती है, फिर भी ऐसा नहीं होता। तो कुछ अनुभवों के साथ में, कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट हुआ, उनके साथ में कुछ बहुत सारे विद्वान साथियों के साथ इंटरेक्ट हुआ, उसके आधार पर और जो समय के साथ साथ में जो बातों का मैंने समावेश किया उसके आधार पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ बहुत बड़े राइटर्स हैं, उनका भी मैंने फॉलो करने की कोशिश की है, जिसके माध्यम से मैं आपके सामने कुछ बातें पेश कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि आप ये वीडियो अंत तक अगर वॉच करेंगे तो डेफिनेट है कि आप में जो पढ़ने के तरीके में अगर चेंज आ गया, अगर आप पहले से उसी तरीके से पढ़ रहे हैं तो उसमें थोड़ा और क्या चेंज करना है वो भी आप सीखेंगे। और अगर ये तरीका आ गया तो डैम श्योर कि आपको बहुत मजा आएगा और आपको लगेगा कि हाँ यार, मजा आ रहा है। सबसे पहली बात तो ये होती है कि ज्यादातर देखिएगा, मैं आपको बताऊं कि स्टूडेंट्स की जो एक टेंडेंसी होती है, देखो 2 तरह के होते हैं पढ़ने वाले भी। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं, और दूसरे वो जो पढ़ते हैं। अब आपने ये सोचा होगा कि पढ़ते हैं और पढ़ते हैं में क्या अंतर है। बहुत बड़ा अंतर होता है गाइस, बहुत बड़ा अंतर ऐसे होता है कि एक बंदा जैसे बुक्स को ओपन करना शुरू करते हैं, जो पेज होते हैं उनको टर्न करते हैं, आफ्टर टर्न करते हैं, और वो समझते हैं कि उन लोगों ने पढ़ लिया। ये होता है एक सामान्य रीडर जो नहीं जानता कि व्हाट्स द राइट प्रोसेस ऑफ रीडिंग। अब ऐसे जो प्रोसेस होता है उसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम फेस होती है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक हैबिट कल्टीवेट करनी है, पढ़ने की हैबिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके बाद हम तरीके की बात करते हैं। सबसे पहले आपको हैबिट फॉर्मेट करनी होगी, और आदतें होती नहीं है, बनाई जाती हैं। आप जैसे आदतें डालोगे उसी तरह की आदतें आप में कल्टीवेट हो जाती हैं। इसलिए किसी पर ये मत कहो कि यार ये चीज है, क्योंकि वो आदत आपने कल्टीवेट की है। एक व्यक्ति सुबह 3 बजे उठ जाता है, एक व्यक्ति 5 बजे उठ रहा है, एक व्यक्ति 7 बजे उठ रहा है, एक व्यक्ति 8 बजे उठ रहा है। तो सबकी अलग अलग हैबिट हो गई ना। एक व्यक्ति 3 बजे उठने वाले, उसने अपनी आदत में शुमार किया। क्या सुबह अच्छी नींदों का आनंद उसे नहीं आता होगा? क्या सुबह सर्दी उसे नहीं लगती होगी? लगती है ना। वैसा ही सबके साथ सेम प्रोसेस है, बट हमने आदत को कैसे बदला वो आदत हमारे ऊपर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो हमें हैबिट कल्टीवेट करने की आवश्यकता होती है कि हम आदत को चेंज करें। आदत चेंज करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि हम पॉजिटिव चीजों को गेन करें। नकारात्मक जो चीजें होती है उन्हें आपको गेन नहीं करनी, क्योंकि मैंने कहा कि आदत में ही सब कुछ होता है। हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर हम लोग इस तरह की चीजों को पढ़ने का शौक बना लेते हैं आदत के चक्कर में, जो हमारे काम की नहीं होती, और जो कहने का मतलब हमारा टाइम पास तो करती हैं, बट हमारे लिए जो प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें या वैल्यूज की बात करें उनका समावेश उसमें नहीं होता। ऐसी कंडीशन में आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, और फिर वो उस आदत से छुटकारा पाने में बहुत वक्त बीतता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या गाइस, एक ऐसी आदत डालनी है कि आपको पढ़ने की आदत हो। सेकंड बात जो मैं जिसके बारे में कर रहा हूं वो पढ़ने की आदत क्या होती है कि जब भी हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं, देखो एक आलोचक आपने देखा होगा कि हम लोग किसी
मूवी वगैरह देखते हैं। अब मूवीज के बारे में मैं बात कर लेता हूँ। हम लोग मूवीज पे जाते हैं तो देखिएगा, जब मूवीज वगैरह देखने जाते हैं तो ज्यादातर जो ऑडियंस होती है वो मूवीज के अंदर ये देखती है कि उसको कितना मजा आया। कि यार जैसे मान लीजिएगा एक्शन हीरो है तो उसमें एक्शन से भरमार है, तो वो जो ऑडियंस देखो उसी के अकॉर्डिंग जाती है। क्योंकि एक ऑडियंस, ज्यादातर जो ऑडियंस होती है वो टारगेटेड होती है कि भाई एक्शन, वो मूवी अकॉर्डिंग हीरो के अकॉर्डिंग जाती है कि उनकी चॉइस जैसे एक्शन हीरो की है, या फिर जैसे मान लीजिएगा कि वो सिंपली अलग तरीके की मूवीज को लाइक करते हैं, या जिसके अंदर कोई हिस्टोरिकल हिस्ट्री होती है उस फिल्म को लाइक करते हैं, या कुछ जैसे रोमांटिक मूवीज होती है उनको लाइक करते हैं। सबका अपना अपना होता है ऑडियंस का, और उसी के अकॉर्डिंग वो सिनेमा हॉल में या कहीं पर भी मूवीज वॉच करते हैं। अब ज्यादातर जो मूवीज देखने वाले हैं, मूवीज वाले में जैसे एक्शन वालों को एक्शन देख लिया, ठीक है, डायलॉग्स वगैरह देख लिया, अगर अच्छे हैं तो वो उनको मजा आ गया। मगर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर वहां कोई आलोचक है तो आलोचक उसमें बारीकी से देखता है कि जो डायलॉग डिलीवर किया गया क्या वो उस पैटर्न पे या जो थीम बेस था या जो उस वक्त की घटना के अनुकूल था कि नहीं था, या फिर जो सिचुएशन उन्होंने क्रिएट किया अचानक से, उस सिचुएशंस में कहीं जर्क तो नहीं था, क्या उसमें पॉसिबिलिटीज थी, जिस तरीके से उन्होंने आर्म्स यूज किए उस वक्त की क्या कंडीशन अप्लाई थी, तो आर्म्स की क्या पोजीशन उन्होंने फेस की। अब आलोचक की क्या होता है कि उसमें एक एक बारीकी को देखता है, और जब वो बारीकी को देखता है तो आप इस बात पे फोकस करना कि उसने क्या क्या चीज नोटिस की। अर्थात जो आलोचक था उसने शुरू से लेकर के लास्ट तक एक एक पॉइंट को देखा है, उसने नोट आउट किया है। क्योंकि कमियां निकालना किसी चीज में बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है कि एक आप 2.5 से 3 घंटे की मूवीज में बेवजह से ये कह देंगे कि यार ये चीज खराब थी। क्योंकि ऐसा आप नहीं बोल सकते, ऐसा आपकी बातों को कोई मानेगा भी नहीं जब तक आपके पास पूरी तरह से तर्क नहीं होगा। और इसलिए वो मूवी के पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट को पूरी तरह से देखते हैं। अब आप इस बात पे ध्यान लगाइएगा कि किसी चीज को आप तन्मयता के साथ ध्यान केंद्रित करके पूरी तरह एक ही चीज पर फोकस करके देखोगे तो आपको लगभग चीजें तैयार होने लगती है, और तभी जाकर के वो आलोचक उसके बारे में कुछ कह पाता है। तो साथियों यही चीज हमारी स्टडी पे लागू होती है। आप ज्यादातर क्या करते हैं, जैसे मान लीजिएगा कोई लेसन आपका है, कोई चैप्टर है लिटरेचर का, आप उसमें आप ज्यादातर क्या करते हैं कि जैसे लेसन को नॉर्मली रूप से पढ़ लेते हैं और उसके क्वेश्चंस आंसर को आप रटना शुरू कर देते हैं उसके आंसर को, और फिर एग्जाम्स में जो ही क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज होती है आप कहने का मतलब उसे सोल्व नहीं कर पाते। तो पहली बात है कि उस लेसन की स्टोरी को समझिएगा, उस लेसन राइटर क्या कहना चाहता है, उसकी थीम क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या निकल करके आ रहा है, और वो किस परिदृश्य में लिखा गया, उसको समझने के बाद क्वेश्चन किसी भी तरह से घूमे आपका गलत नहीं होगा। तो पहला तो है कि आपको उसको थ्रोली स्टडी करना है। सेकंड बात क्या कि हमें हैबिट करनी है कि अच्छी बुक्स पढ़ने की, जो बुक्स पढ़ने के बाद में अगर स्टूडेंट की लाइफ की बात करें तो उसे अपने जो रिलेटेड मैटर है उनको अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। अगर पोइट्री है तो पोइट क्या कहना चाहता है, पोइट ने वो किस संदर्भ में लिखा है, और उसकी मेन थीम क्या है। आप देखिएगा जैसे किसी पोएम का कोई भी नाम होता है तो उसके पीछे पूरे लॉजिक चलते हैं कि आखिरकार किन परिस्थितियों में पोइट ने उसको लिखा है, मेंशन आता है। तो उस पोएम की थीम को पढ़िएगा, उसकी लाइनों को आपको रटने की कभी आवश्यकता नहीं होगी। अगर उसकी मेन जो थीम है उसको पकड़ लिया, किस संदर्भ में लिखी गई है और क्या कहना चाहता है कवि, अगर ये बातें आ गई तो पोएम आपको लर्न हो जाएगी। तो पढ़ने का जो तरीका है वो हमें क्या करना है, उसको थ्रोली पढ़ना है। फिर आप क्या करते हैं कि पढ़ा, पेजेस टर्न किए या फिर क्वेश्चंस को रट लिया, उनके आंसर्स को, और हो गए तैयार। ऐसा नहीं होता। आपको मैंने कहा पहले उसका टाइटल क्या है उसको समझिएगा, अबाउट द राइटर्स की बात, जो राइटर्स क्या कहना चाहता है, अबाउट द चैप्टर के बारे में, किसके बारे में, किस संदर्भ में है। और फिर जब आप पढ़ लेते हैं तो 15 से 20 मिनट, जैसे मान लीजिएगा आपने 3 पेजेस का कोई लेसन था, कोई चैप्टर था, उसको आपने रीड आउट कर लिया। रीड आउट करते वक्त ध्यान रखें, हमेशा एक रूल होना चाहिए, आपके हाथ में एक पेन होना चाहिए या रूल होनी चाहिए, और रूल ज्यादा बेटर होती है। तो आप लोग टिक कीजिएगा जो भी आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट लग रहे हैं उनको, और फिर उनको आप साथ में एक नोटबुक रखिएगा और वहां पे नोट डाउन कीजिएगा। जब नोट डाउन कर लेंगे तो मेन पॉइंट निकल करके आ जाएंगे, और उसको पढ़ने के बाद आप 10 और 15 मिनट्स कम से कम एक बार आराम से बैठ करके मंथन कीजिएगा कि आपने अभी जो पढ़ा वो क्या था। क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको पढ़ लेते हैं मगर मंथन नहीं करते, फिर वो चीजें हमारे माइंड से आउट हो जाती हैं, स्लिप हो जाती हैं, और फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें लर्न नहीं हुआ,
या फिर आपका उस तरफ से रुख चला जाता है। तो जब आप लोग ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में सेट होने लगेगी, और जब मंथन करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इस लेसन में क्या है, आपको अच्छे से लर्न भी होगा और किसी भी तरह की उससे आप सीख पाएंगे कि आखिर क्या कहना चाहता है। क्योंकि आपको इतने सारे लेसन, इतने सारे चैप्टर्स पढ़ाए जाते हैं, उसके अंदर लिटरेचर पार्ट में पोएम और प्रोज दोनों में बहुत अच्छी स्टोरीज का, बहुत सारी इंसिडेंट्स का ऐसा समावेश होता है जो आपकी लाइफ के वैल्यूज को एनहेंस करती है। मगर प्रॉब्लम क्या आती है, आप उन वैल्यूज पे ध्यान ही नहीं देते। जैसे मैंने मूवीज का एग्जांपल दिया, मूवीज में ज्यादातर जो ऑडियंस होती है वो क्या करती है कि कोई बहुत अच्छा सा गाना दिखा, कोई आइटम सॉन्ग दिखा तो उस पे तालियां बजा ली, सीटियां बजा ली और आ गई, क्योंकि उन्होंने उस मूवी में जो राइटर है उसने लिखते वक्त क्या मैसेज डिलीवर करना चाहता है, जो आर्टिस्ट हैं उस मूवी के थ्रू क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, वो मैसेज जनता समझ ही नहीं पा रही। इसी वजह से मूवियों में दिक्कत आ रही है, क्योंकि मूवीज की जो मेन थीम है उसको पकड़ने के बजाय सिर्फ गाने सुनना, उन पे एंजॉय करना, डायलॉग सुनना, उन पे तालियां बजाई, सीटी बजाई और हम लोग आ गए। इसकी वजह से जो वास्तविक उद्देश्य होता है मूवी का वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हैं। इसलिए कोई भी बुक्स आप सिर्फ एम्यूजमेंट के लिए नहीं पढ़े, यानी कि सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं पढ़े, वास्तविकता में उसमें क्या वैल्यूज है पहले देखिएगा कि इस बुक से क्या। जैसे अभी आप लोग स्टूडेंट लाइफ के बाद में जो आगे बढ़ना चाहते हैं, या जैसे मान लीजिएगा कॉलेज के साथ साथ आप और भी अगर अपने आप में निखार लाना चाहते हैं, तो बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनकी बुक्स, या फिर बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं उनकी बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, जो हमारे कहने का मतलब बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं, बहुत सारे जो है समाज सुधारक हुए, उनकी जब तक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफीज कि हम स्टडी नहीं करेंगे, आकलन नहीं करेंगे कि वास्तव में उस परिस्थिति में इन्होंने कदम उठाया, क्यों उठाया और क्या उठाना जरूरी था, इसमें किन किन चीजों का समावेश किया, जब तक हम लोग मंथन नहीं करेंगे तो उन चीजों को हम आत्मसात नहीं कर पाएंगे। और जब तक आत्मसात नहीं कर पाएंगे तो हमारा पढ़ना और ना पढ़ना बराबर है। क्योंकि ज्यादातर एक ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ कैरेक्टर पढ़ते हैं, हम लोग सिर्फ लेटर पढ़ते हैं, यानी कि हम लोग अक्षरों को पढ़ते हैं। अक्षरों को पढ़ना सिर्फ पढ़ना नहीं होता, आपको पढ़ने के साथ साथ ये ध्यान देना है कि उसकी थीम क्या है। तो आपको सबसे पहले तो वैल्यूज वाली बुक्स पे फोकस करना है, उसके ऊपर मंथन करने की आवश्यकता है। और एक बात और ध्यान रखें, आप बहुत सारी बुक्स परचेज कर लेते हैं एक के बाद एक के बाद एक, और उनको घर पे लाके ऐसे उनका ढेर लगा देते हैं, जमा कर देते हैं उनको। भाई उनका ढेर लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक बार जो आपने बुक परचेज की है पहले उसको अच्छे से पढ़िएगा, उस पर मंथन कीजिएगा। जब उसको आप अच्छे से पढ़ ले तो दूसरी बुक को प्रीफर कीजिएगा, फिर उसके बाद में अनदर बुक, फिर उसके बाद अनदर बुक। एक साथ आप बुक्स तो बहुत सारी परचेज कर लेते हैं, यानी कि आप लोग वेस्ट ऑफ द मनी कर रहे हैं। आप लोगों ने पैसा तो खर्च कर दिया मगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि आप किताब जो खरीदते समय इन चीजों को ले। दूसरी बात, जब तक 2-3 किताब संबंधित टॉपिक की ना पढ़ लें तब तक आप अपनी राय ना बनाएं। अभी आप क्या करते हैं कि छोटा सा पॉइंट पढ़ते हैं। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि समाचार पत्रों में लोग एक खबर पढ़ते हैं, एक हेडलाइंस पढ़ते हैं, उसकी पूरी खबर की जांच किए बिना और अलग अलग विचार और धारणाएं बना देते हैं, और फिर एक तरह से वो भ्रामक खबर के रूप में समाज में फैलने लगती है। पहले आप उसकी थीम को समझिएगा, उस बात को समझिएगा, तभी आपके पढ़ने का मतलब सार्थक होगा। तो पढ़ने की यह हैबिट आपको डालनी होगी। दूसरी बात, जब तक आप पढ़ने, यानी कि आपको मनोरंजन के तौर पे नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है वैल्यूज के लिए। अभी देखिएगा, जैसे हम लोग बात करें कोई भी साइंस की बुक्स की बात करें या फिलोसॉफी की बात करें, इनमें गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। कोई फिक्शंस होते हैं उनमें गहन अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। आप देखिएगा प्रत्येक जो बुक्स होती है, चाहे हम पोइट्री की बात करें, चाहे प्रोज की बात करें, चाहे हम लोग हिस्ट्री की बुक्स की बात करें, अलग अलग सिद्धांतों पे लिखी जाती है, अलग अलग वैल्यूज उसमें मिलते हैं। जैसे इतिहास से हम सीखते हैं कि लड़ाई झगड़े से सिर्फ हम लोग लड़ाई झगड़ा करके अगर कुछ चीज हत्याना चाहते हैं तो उससे सिर्फ खून खराबा होता है और शांति नहीं फैल सकती। इसलिए हम लोग अगर एक दूसरे से कॉम्बिनेशन से बनाएं, प्रेम और सौहार्द की भावना बनाएं तो ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि ये जो धन दौलत जो है वो हम लोग कोई लेकर के नहीं जाता, सब की सब यहीं रहने वाले, तो उससे वैल्यू सीखने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि जैसे हम लोग हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप के पास में कम सेना थी मगर उसने अपना स्वाभिमान नहीं त्यागा और अंत तक वो संघर्ष करता रहा और उसने एक नई छाप छोड़ी। तो नई छाप छोड़ी, क्यों छोड़ी? अगर वो हार मान लेता या समझौता कर लेता या फिर इस तरह से होता तो क्या होता? कहने का मतलब उसने अपने जीवन से हार नहीं मानी, बल्कि उसने क्या किया, स्ट्रगल किया। तो इतिहास से हमने उसके वैल्यूज को सीखेगा कि हम
कमजोर नहीं है। हमें अपने स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए और उसके स्वाभिमान की वजह से ही महाराणा प्रताप जी की वैल्यू है। हमारे क्रांतिकारी हैं भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी और भी बहुत सारे जो वीर सेनानी हुए, उन लोगों ने एक ऐसे परिस्थिति में जब देश के अंदर एक ऐसा माहौल था कि लोग अवेयर कम थे, कम पढ़े लिखे थे या बहुत सारे की जो कहे जुल्म ढाए जाते थे जनता पर, उनके खिलाफ आवाज उठाई तो एक जनता में नई अवेयरनेस फैली। तो हमारे समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने जैसे विधवा विवाह जैसे हुआ या जैसे बाल विवाह के खिलाफ या मृत्यु भोज के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, तो समाज में क्या किया, समाज को जागृत करने की कोशिश की। तो हम उनसे सीखते हैं कि समाज में जो बुराइयां हैं हम आवाज उठाएंगे तो एक बार विरोध जरूर होगा, मगर धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आएगी कि ये बुराई है तो लोग उस बुराई को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी चीज एक दिन में तैयार नहीं होती, उसमें समय लगता है। तो ये कब हम सीखेंगे, जब हम लोग उसका मंथन करेंगे। मगर हम लोग क्या करते हैं कि उसको पढ़ा और पढ़ने के बाद क्वेश्चंस को रट लिया, एग्जाम्स में करके आ गए और ठीक हो गया, मजा नहीं आएगा। तो पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप 1 by 1 बुक्स परचेज करें, एक खरीदी, पहले उसको पढ़ें, उस पर मंथन करें, उसको अच्छे से आत्मसात करें और फिर दूसरी बुक्स पर जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और आप ये सोच रहे हैं कि पहली बार में कोई भी चीज आप ग्रैब कर लेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता। जब हम लोग अच्छे साहित्य का अध्ययन करना चाहते हैं, अच्छी बुक्स का, या फिर हम लोग अच्छा अगर नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो हमें जरूरत होती है कि अच्छी बुक्स को और गहनता से उनके अध्ययन करने की। तो ये बात भी आपको कल्टीवेट करने की आवश्यकता है। साथ ही मैंने बताया कि एक देखेगा कि कुछ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं और कुछ क्वालिफाइड लोग होते हैं। जैसे जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा कि वो बुक्स को ज्यादातर स्टोरी टाइप में या फिर मनोरंजन के तौर पर पढ़ने वाली चीजों में यूज करते हैं। मगर एक स्कॉलर ऐसा नहीं कर सकता, और अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर उसके पढ़ने का मतलब खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो समझता है कि बुक्स की वैल्यूज क्या है। तो वो एक अच्छी बुकों का अच्छी बुक जो होगी या जो अच्छी बुक्स होती हैं उनका समावेश करके वो पढ़ने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि कौन सी बुक से किस तरह के वैल्यूज होंगे और किस तरीके से वो अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकता है। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप को पढ़ना सीखना है, यानी कि कहने का मतलब आप पढ़ना चाहते हैं अच्छे से, तो किसी भी बुक्स को ट्रोली पढ़ना है, गहनता से पढ़ना है, एक आलोचक की तरह पढ़ना है। आलोचक की तरह पढ़ोगे तो उसकी एक एक चीज आपको समझ में आएगी, पॉइंट टू पॉइंट समझ में आएगा। इसलिए आलोचक की तरह पढ़िए, एक सामान्य पाठक की तरह नहीं। जैसे मैंने ऑडियंस का एग्जांपल दिया कि ज्यादातर ऑडियंस तालियां बजा के आ जाती है, मगर आलोचक की नजर से देखोगे तो उसका पॉइंट टू पॉइंट आप देखोगे, और जब पॉइंट टू पॉइंट देखोगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, आपको याद तो होगा, वो आत्मसात भी होगा और आपको मजा भी आएगा। हो सकता है शुरुआती दौर में आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़े, मगर जो जो धीरे धीरे ये आपकी जैसे हैबिट हो जाएगी, आपको बड़े आनंद की अनुभूति होने लगेगी और आप बिल्कुल इसी तरह की बुक्स का समावेश करेंगे और आप जो चाहते हैं, आप जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जिन वैल्यूज का आप समावेश करना चाहते हैं, उनमें भी वृद्धि होगी। तो साथियों, ये वीडियो था। इसी तरह के वीडियोज के लिए जुड़े रहेगा हमारे चैनल से। वीडियो को लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। जय भारत, जय हिंद।